दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। तो फिर मगध राज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए। यही राजनीति है महाराज। आपके इस कथन से मैं भी सहमत हूं मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। और मगधराज जरासंध? वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध में उसके शरीर के दो भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में ये कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। वो एक महादानी भी है। हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, नहीं। ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? केवल युद्ध। अरे क्या मती भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण? जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर ये भय मुद्रा कैसी? ये भय मुद्रा नहीं है ब्राह्मण, कतई भय मुद्रा नहीं है। वेश बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है। मैं यदुवंशी कृष्ण हूँ। कृष्ण? ये ठीक है। ये क्या मेरा सामना करेगा? उत्तेजित न हो राजन, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ। मैं मरना नहीं चाहता मधुसूदन। पुत्र सहदेव, डरो मत। हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं। वहां की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। अर्जुन को ले जा रहा हूं। जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर, वहां रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होंगी। फिर तो हमारा आपको रोकना अनुचित होगा। तो अब हमें अनुमति दें। अवश्य, प्रस्थान करें कन्हैया। स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं।